हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो आज मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 3 मंथ्स में आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है। और ये प्रिपरेशन आपको बहुत ही रिगोरस तरीके से करनी है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च 2022 में हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इसका नोटिफिकेशन है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है, आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ही फोकस करना है। सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको मैं अलग अलग चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर जो आपकी वीडियो रहेगी वो टोटल आपकी 4 फेज में रहेगी। ठीक है, और उन 4 फेज में मैं आपको पूरा आरबीआई ग्रेड बी का एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखें। ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट का होने वाला है और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट होना है तो। क्योंकि आपको पता है कि सैलरी एकोमोडेशन अलाउंस बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो ये आपका टोटल 4 फेज में मैं वीडियो बताऊंगा। 4 फेज में पहला फेज होगा आपका एग्जाम पैटर्न का, दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट्स का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ने हैं और आपको कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपका डेली स्केड्यूल क्या रहना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग भी है या नॉन वर्किंग भी है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। फिर आपका आता है डूज एंड डोंट्स, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आपको आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़नी है, हर वीक में आपको डेली कम से कम आप 5 मिनट के लिए विजिट करिए, नहीं है तो आप वीक में एक बार विजिट करिए। उनमें आपका सेक्शंस अपडेट्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें अपडेट्स हुई हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फेज फर्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर तैयारी से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आता है। तो यहाँ पर आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 फेज में होता है। फेज फर्स्ट जो आपका होता है वो 200 मार्क्स का होता है। जीके आपकी 80 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 60 मार्क्स की, इंग्लिश 30 मार्क्स की और कॉन्ट आपकी 30 मार्क्स की। अब बात करते हैं कि भाई इसका कट ऑफ क्या रहता है। देखिए, कट ऑफ जो उसका होता है वो आपका डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल पे पेपर की। जैसे 2020 में पेपर आपका जो है वो टफ आया था, आपकी जो कट ऑफ थी 67.5 गई थी। 2019 में आपका जो था वो आपका पेपर इजी आया था, जिसके कारण कट ऑफ 120 गई थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया आपकी कट ऑफ में। अब चलते हैं हम फेज़ 2 की तरफ। तो फेज़ 2 में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, ईएसआई आता है, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है। ये तीनों आपके 100 मार्क्स के आते हैं। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होता है। ईएसआई को आपको 2 आवर्स मिलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी आपको 2 आवर्स का टाइम होता है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे का आपका ये टाइम होता है। ठीक है, आपका जो फेज 3 होता है वो आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 फेज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपका आरबीआई का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि भाई हम सब्जेक्ट्स हम कहाँ से किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को डेली कितना टाइम दें। तो यहाँ पर आपको मैं 5 सेगमेंट में आपको हर एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपकी है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर क्या होता है कि आपका प्री में भी आता है, लगभग 50% जो पोर्शन होता है वो लगभग करंट अफेयर का रिपोर्ट्स एंड स्कीम से आता है। ईएसआई स्टेटिक्स आपका आता है, फाइनेंशियल स्टेटिक आपका आता है, चौथा आपका होता है रिपोर्ट एंड स्कीम्स। ठीक है, इनमें आपको क्या होता है कि 6 मंथ में जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती है, जो भी आपकी ऑनलाइन इंडेक्स है, रैंक इन इंडिया, जैसे इंडिया की रैंक किस किस रिपोर्ट में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, साथ ही कुछ ओल्ड स्कीम्स होती हैं, मान लीजिए कि 1985 की कोई ओल्ड स्कीम है वो इस समय करंट में चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फिर 5वां आपका आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो इसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस पेपर में। फिर आपका आता है मॉक टेस्ट। तो इसके बाद क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ठीक है, विजिट आरबीआई साइट फॉर सेक्शन अपडेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको कंप्लीट करना है। आरबीआई की साइट जो है मैंने आपको अभी बताई है कि आरबीआई की साइट में आपको स्कीम्स, ठीक है, रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन से रहती हैं, जिसके कारण आपको हर हफ्ते कोशिश करिए कि आरबीआई की वेबसाइट आप विजिट करिए। ठीक है, तो अभी मैं हर सेगमेंट को मैं कवर अप करूँगा और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं। सबसे पहला जो मैंने पोर्शन बताया वो आपका करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर अब मैंने आपको बताया कि प्री में आपका 80 मार्क्स का आता है,
और ईएसआई और एफएम में भी करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा आपका पोर्शन आता है, ठीक है। इसको आप चाहो तो अफेयर क्लाउड से आप पढ़ सकते हो। टोटल 400 पेज का रहता है, ठीक है। और ये 1 मंथ में आपको पूरा कवर अप करना है। किसी भी तरीके से करंट अफेयर जो भी ओल्ड का है वो आपको 1 मंथ में पूरा कवर करना है। फिर इसके बाद के जो भी 1 मंथ रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, डेली डेली आपको पढ़ना है। अभी मैं बताऊंगा कि डेली रूटीन में आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ आपका स्टैटिक, ईएसआई स्टैटिक में आपको क्या करना है कि रमेश चंद्र की आप बुक ले सकते हो। रमेश चंद्र की बुक में आपको हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करी गई है। साथ ही साथ आप मृणल चैनल को भी आप एक बार विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ये क्या करते हैं कि डेली आपकी अलग अलग अपडेट्स जो होती हैं इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पे वो आपकी अपडेट्स करते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट तीसरा जो हमारा है वो आपका है एफएम स्टैटिक्स के। तो एफएम स्टैटिक्स के लिए आपको क्या कर सकते हो, ईडू टैब की समरी शीट्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ईडू टैब की समरी शीट्स जो होती है वो बहुत ही कंसाइज होती है और आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। ये आपकी चैप्टर वाइज होती हैं, आपको डेली 1 घंटे पढ़ने। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो मेंस का पेपर उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये डेली आपको 1 घंटे पढ़नी है। आपका रिवीजन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले फर्स्ट मंथ में आपको जितना ज़्यादा उसके पढ़ना है, सेकेंड मंथ में आपको रिवीजन जितना ज़्यादा उसके करना है, ठीक है। फिर फोर्थ आपका सेक्शन है वो आपका है रिपोर्ट एंड स्कीम्स का। तो रिपोर्ट्स आपकी जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस आपकी जो निकालती हैं, WHO या आपकी बहुत अलग अलग, या वर्ल्ड बैंक आपकी निकालती है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्कीम्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स में भी आपकी कवर अप होंगी। फिर आपका आता है स्कीम्स की एक PDF भी आती है, ईडू टैब की मंथली भी आती है और 6 मंथ की भी आती है। आप अगर चाहो तो उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर आपका एक चीज़ की इंडेक्स रिपोर्ट, ये आपका प्री में भी आपका करंट अफेयर में आता है, जो मैंने भी आपको बताया कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि RBI ग्रेड बी का एग्जाम UPSC के बाद सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। आप ये चीज़ समझिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जब इतनी सैलरी आपको अलाउंसेस हर एक चीज़ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो निकालना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। फिर आपका 5वां पार्ट मैं बताऊंगा, ये वो है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। पहला आपका एक चीज़ कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप एडिटोरियल पढ़े। मैं हर बार कहता हूँ जब आप SSC की तैयारी करो, बैंक की करो, एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो कुछ भी हो। तो एडिटोरियल में आप क्या कर सकते हो कि फाइनेंशियल टाइम्स से ले सकते हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स से ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपका एडिटोरियल जो होता है वो आपका इकोनॉमी बेस्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे कवर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको डेली एक पैराग्राफ टाइप करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइपिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी और कहीं ना कहीं आपकी जो लिखने की आदत है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आपका आता है टाइम स्लॉट। आपको एक चीज़ करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन राइटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो डेली एक टाइम सेट करो कि 20-20 मिनट के सेगमेंट में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसका एक बेनिफिट ये होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो प्रेशर एक आता है टाइम का वो एक तरीके से रिलीज होगा, ठीक है। तो इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि डेली आपको एक आंसर जो है वो आपको राइट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना है। फिर एक चीज़ ये कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी जो इंग्लिश में होती हैं, मान लीजिए आप जब ऐसे वगैरह लिखते हो तो बहुत लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो आप इसको एक काम कर सकते हो कि आजकल क्रोम पे टाइपिंग वगैरह में आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो भी आपने मिस्टेक्स की होती है तो वहाँ पर वो दिखा देता है, ठीक है। तो उनसे कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा, तो वो भी एक तरीके से आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। तो आप एक काम करिए, आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, वो आप एक बार सॉल्व करिए। तो उससे कहीं ना कहीं आपको जो पैटर्न है वो आपको क्लियर होगा कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर की मैं PDF एक टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मांग सकते हैं, और मैं वैसे ऑलरेडी उस चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ लास्ट पार्ट जो आपका होता है डूज एंड डोंट्स में। तो डूज एंड डोंट्स में मैं बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको हर वीक में RBI की वेबसाइट आपको विजिट करनी है। प्रेस रिलीज में आपका क्या आया है, नोटिफिकेशन में आपका क्या आया है, साथ ही साथ आपका क्या क्या चीज़ें अपडेट्स हुई हैं, रिपोर्ट आपकी क्या क्या आई है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगे जब RBI की वेबसाइट आप विजिट करोगे, ठीक है। फिर आपका है वीकली और मंथली, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। फिर एक चीज़ और बता दूँ कि PIB की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, PIB की जो
वेबसाइट होती है वहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि वो क्या होती है कि आपकी डेली एंड डेली कुछ ना कुछ वो अपडेट्स देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। तो ये आपको डेली दिन में 2 से 3 टाइम आप विजिट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो वीक में भी आप कम से कम 5 से 6 बार आप विजिट करना ही करना, क्योंकि इससे आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स होती है जो आपको मिलती हैं। जब आप पेपर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं क्यों विजिट करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है पीआईबी की वेबसाइट को। फिर आपका क्या रहता है कि ईएसआई की जो ईएसआई और एफएम की स्टेटिक्स का जो भी सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। आपको क्या करो कि जिस रूम में आप पढ़ते हो वहाँ पे एक बार आप लगा लो, और उसको जो जो चीज़ आप पढ़ते जाओ उसमें टिक मार के करते जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको आगे चल के लास्ट मंथ में आपको रिवीजन भी करना है। देखिए एक चीज़ बता दो कि जो भी आपका बेस का पेपर होता है वो आपको अभी पढ़ना भी है और रिवीजन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर में जब आप बैठते हो तो आपको चीज़ें ध्यान नहीं आती है। तो उनके लिए आप जितना ज़्यादा होकर रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दो कि जो आपका प्री में जो जीएस आती है उनमें 50% आपके स्कीम्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आती है, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान हो गया जो भी आपकी रिपोर्ट स्कीम्स में या जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा आपके लिए इजी वे हो जाएगा वहाँ पे करना। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। लेकिन जो लोग वर्किंग सेक्टर में हैं उनके लिए एक थोड़ा सा टास्क जो होता है वो बढ़ जाता है। वो ये कि भाई मान लीजिए कि अगर वो इनकम टैक्स में है, ठीक है, या बैंक में है, ठीक है, तो वहाँ से आपके वो क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स में अगर आप है तो आपका इनकम टैक्स में क्या वर्क होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ठीक है, टीडीएस क्या होता है। अगर बैंक की बात कर दे तो बैंक में भी आपके बहुत अलग अलग कि इस बैंक की क्या रिपोर्ट है, इसकी क्या रिपोर्ट्स आई है। तो ऐसे करके आपको बहुत से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपका जो स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ की चीज़ें आपको मतलब कम से कम बेसिक चीज़ें वहाँ की आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको 5 सेगमेंट में बताया, साथ ही साथ 4 फेज में मैंने बताया। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करें जितना ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स में, ग्रुप में आप शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी अलग स्पेशल से अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सी ऐसी अपडेट्स इंटरेस्टिंग आपके लिए आने वाली हैं। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।